बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको इस वक्त मनाजिर ये दिखाना चाहता हूं कि जो कुछ लाहौर और जो कुछ इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है वो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। इमरान खान जो हैं उनको एक लिहाज से इस्लामाबाद के अंदर ट्रैप कर लिया गया है। मैं आपको एक फुटेज दिखाना चाहता हूं जहां पे इमरान खान साहब जो हैं वो टोल प्लाजे के ऊपर मौजूद हैं और उनकी गाड़ी को अलग करके बाकी गाड़ियों को साइड पे कर लिया गया है। यानी इमरान खान को किस तरह से उस जगह पे ट्रैप किया गया, जरा मैं आपको पहले वो दिखाना चाहता हूं। एक सेकंड, मैं इसको जरा बड़ी स्क्रीन के ऊपर आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको ये अंदाजा हो पाए कि वहां पे चल क्या रहा है। ये सूरत हाल है जहां पे वो पीछे कंटेनर्स लगा के काफिले को रोक दिया गया है। ये आगे इमरान खान की गाड़ी है और आगे आपको टोल प्लाजा नजर आ रहा है। तो ये सूरत हाल इस वक्त यहां की है जिससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि वहां पे किया गया है। इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान पहुंच चुके हैं, लेकिन माहौल ये बनाया जा रहा है कि इमरान खान को किसी सूरत अदालत ना पहुंचने दिया जाए। और इस्लामाबाद की सूरत हाल इस वक्त क्या है, वहां पे 40 मिनट से इमरान खान का काफिला रोका गया है और हालात कशीदा हैं। वहां पे फरूख हबीब साहब ये कह रहे थे कि मैं अल्टीमेटम देता हूं, इमरान खान को जाने दिया जाए, उन्हें अदालत जाने से रोका जा रहा है। अब दूसरी जानिब सूरत हाल कुछ लाहौर की है कि लाहौर के अंदर इमरान खान जो है वो मौजूद तो नहीं है, लेकिन उनके घर के बाहर कुछ इस किस्म की कार्रवाइयां हो रही हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे आपको अंदाजा हो पाएगा कि वहां पे किया क्या जा रहा है। इमरान खान के जो घर का दरवाजा है उसको तोड़ा गया है और तोड़ने के बाद अब पुलिस जो है वो बाकायदा तौर पे अंदर दाखिल हो चुकी है। अब अंदाजा ये कीजिए कि इससे आप हासिल क्या करना चाहते हैं। ये अंदर के मनाजर हैं। ये इमरान खान के घर के अंदर उनको मारा जा रहा है। पुलिस आपको भरपूर तरीके से तशद्दुद करती हुई नजर आ रही है। ये घर के अंदर के मनाजिर हैं। पुलिस इमरान खान के घर के अंदर दाखिल हो चुकी है। मैं आपको वो मंजर दिखाना चाहता हूं जब इन्होंने इमरान खान के घर का आज दरवाजा तोड़ा है और तोड़ के किस तरह से ये अंदर दाखिल हुए हैं। वो मंजर आप देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि ये पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। ये एक आपको क्रेन नजर आ रही होगी। ये क्रेन जो है मुल्क के साबिक वजीर आजम का जो घर है उसको तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये क्रेन है, ये इमरान खान के घर का वो जहां से हम आमतौर पर आपको वीडियोस करके दिखाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पे किस किस्म के हालात वाकयात हैं और क्या किया जा रहा है। ये हैं जी इमरान खान साहब के घर के मनाजिर। और लाहौर के अंदर पुलिस जो है वो टूट पड़ी है और वहां पे हामिद मीर का जो भाई आमिर मीर है वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि देखे जी वो यहाँ पे ये इमरान खान साहब के घर का दरवाजा है और इस दरवाजे को तोड़ दिया गया। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, बताना ये चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने भी एक पैगाम गाड़ी से जारी किया है, वो आपको सुनवाता हूं। सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो सर्च वारंट हैं वो दिखाए गए हैं जी लाहौर पुलिस के पास है जी। सर्च वारंट लेके हम जा रहे हैं और लेडी पुलिस एहलकार भी उनके हमारा, सिर्फ बुशरा बीबी अंदर है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं सूरत हाल इस वक्त ये है कि लाहौर के अंदर इन्होंने मुकम्मल तौर पे जिसको गुंडागर्दी कहते हैं वो मनाजिर हैं। मुल्क के साबिक वजीर आजम के घर का दरवाजा तोड़ना, मुझे बताइए किस चीज को आप जस्टिफाई कर सकते हैं। अब सूरत हाल इस वक्त यह है कि लाहौर के अंदर तो जो हो रहा है वहां कैंप्स उखाड़े जा रहे हैं, वहां पे तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन असल बात इस्लामाबाद के अंदर है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 के अंदर इमरान खान की समाअत होगी। इमरान खान राइट इस मोमेंट तक भी अदालत नहीं पहुंचे। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि लाहौर के अंदर जो कुछ इन्होंने किया है वो तौहीन अदालत है। फवाद साहब कह रहे हैं लाहौर में इमरान खान के घर पर बुज़दिलाना हमला हुआ है। इमरान खान की अलिया बुशरा बेगम जो एक पर्दादार घरेलू खातून है, चादर और चार दीवारी के तमाम उसूल पामाल करके पुलिस घर में घुस गई। किसी अदालत किसी कानून की परवाह नहीं है। और इस्लामाबाद की सूरत हाल बताऊं तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर सिक्योरिटी एहलकारों ने पोजीशन संभाल ली है। सिक्योरिटी एहलकारों में एफसी पुलिस और रेंजर्स के लोग शामिल हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा ये पुलिस जो है वो इमरान खान साहब के जब घर अंदर दाखिल हो रही थी तो ये मनाजिर आप देख पा रहे होंगे कि ये उस वक्त का मंजर है जहां पे पुलिस अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये किसी दहशतगर्द के घर में नहीं है, बल्कि ये इमरान खान के घर के अंदर पुलिस जाती हुई दिखाई दे रही है। इमरान खान साहब ने वहां गाड़ी से एक पैगाम जारी किया, मैं आपको वो सुनाना चाहता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं इस वक्त इस्लामाबाद की अदालत जा रहा हूँ। बदकिस्मती से एक्सीडेंट हुआ, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है
मुझे अरेस्ट करने का, और इससे साबित हो जाती है इनकी बदनीयती। मैं इस्लामाबाद की अदालत में पहले भी जा रहा था। इन्होंने जो मेरे घर के ऊपर हमला किया, वो ये मकसद नहीं था कि मुझे इस्लामाबाद की अदालत में पेश करना, मकसद ये था कि मुझे जेल में डालना। जेल में क्यों डालना? क्योंकि लंदन प्लान का हिस्सा है कि मुझे जेल में डालो। ये नवाज शरीफ की, ये उसकी डिमांड है कि इमरान खान को जेल में डालो और इलेक्शन में वो हिस्सा ना ले सके, और ये फिर वही करने जा रहे हैं। अभी मुझे पता है कि मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि मैं रूल ऑफ लॉ में मानता हूं, कानून में मानता हूं। पता होते हुए मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं कौम को बताना चाहता हूं कि ये बेनकाब हो गए, ये जो लोग ऊपर बैठाए हुए हैं, जो चोर और डाकू और जिन्होंने बैठाए हैं, ये बेनकाब। ये खान साहब का आपने मैसेज सुन लिया है कि वहां पे सूरत हाल इस वक्त क्या है। मैं आपको टोल प्लाजा के कुछ मनाजर दिखाना चाहता हूं कि वहां पे सूरत हाल इस वक्त लेटेस्ट मेरे पास जो वहां से खबरें आ रही हैं वो क्या है। और लाहौर के अंदर जो पुलिस है जी, उसने बड़ी, उनको फतह मुबारक हो, उन्होंने इमरान खान का घर जो है वो फतह कर लिया है और जमान पाक का कंट्रोल मुकम्मल तौर पे उन्होंने संभाल लिया है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस वक्त वहां पे फरूख हबीब साहब गुफ्तगू टोल प्लाजा के ऊपर क्या कर रहे हैं, जरा वो सुन लीजिएगा। ये आपने मनाजिर देख लिए हैं, ये मनाजिर वहां से आए हैं और वहां पे फरूख हबीब साहब ये कह रहे हैं कि रुकावटें हटा दें, इमरान खान साहब आगे जाना चाहते हैं लेकिन उनको आगे जाने का मौका नहीं दिया जा रहा। सूरत हाल इस वक्त ये है कि पैमरा ने तमाम स्टेट के मीडिया को हुक्म दिया है कि एक रोज के लिए इमरान खान की जो पेशी है या जो बाकी मामलात हैं उसके ऊपर आपने कवरेज नहीं करनी। फवाद चौधरी साहब ने बड़ी जायज बात की है कि खासकर जो हम डिजिटल मीडिया के लोग हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें, ज्यादा से ज्यादा हकायक लोगों तक पहुंचाएं और स्टेट के मीडिया को इन सबको इररेलेवेंट कर दिया जाए। अब एक रोज की पाबंदी किसने लगाई है? इमरान खान के घर के ऊपर उसी रोज हमला करना। और फिर ये जो इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है, मेरे पास खबर ये आई है कि जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स जहां पे इमरान खान ने पेश होना है उसकी बैक साइड के ऊपर इस बख्तरबंद गाड़ी पहुंचा दी गई है। उसका क्या मकसद हो सकता है? इस्लामाबाद के अंदर तमाम अस्पतालों के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वहां पे कोई बड़ी तैयारी है। दूसरी जानिब एक और खबर सुन लीजिए, बोल न्यूज जो जाहिर बात है इसका कवरेज कर रहा है, बोल न्यूज के हवाले से बताया गया है कि उनकी नशरियात बगैर किसी वजह के बंद कर दी गई हैं। मैं आपको जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर की सूरत हाल दिखाना चाहता हूं कि वहां पे सूरत हाल ये वाली है, जिससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि पुलिस की कितनी बड़ी डिप्लॉयमेंट है। बाहर कंटेनर्स की दुनिया आबाद है और अंदर इस किस्म की सिक्योरिटी सख्त हाई अलर्ट है, जहां पे रेंजर्स, एफसी, पुलिस सब लोग इस तरह से आगे मौजूद हैं। अब ये जो सूरत हाल है इस वक्त तक मैं जब आपको कर रहा हूं कि इमरान खान का काफिला टोल प्लाजा के ऊपर रुका हुआ है और इमरान खान के साथ चंद गाड़ियां रुक गई हैं और आज लगता यह है कि वो जो बंद कमरों वाले हैं वो बहुत बौखलाए हुए हैं और बौखलाने के बाद वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम इमरान खान को आज यहां से अरेस्ट करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो मुकम्मल तौर पे नजर आ रहा है कि वो तैयार हैं, उनको लग ये रहा है कि वहां पे वो इमरान खान को इस तरह से आगे नहीं जाने देंगे। तो आज बहरहाल एक बहुत बड़ा दिन है, अगले चंद घंटे बहुत अहम हैं। लाहौर में गिरफ्तारियां हो रही हैं, इस्लामाबाद के अंदर गिरफ्तारियां हो रही हैं और बताया गया है कि मोटरवे से श्रीनगर हाईवे की तरफ इमरान खान का काफिला इस वक्त रवा दवा है और इमरान खान जा रहे हैं। और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने इस वक्त शेलिंग शुरू कर दी है। मजीद अपडेट्स आपको देंगे। तो इस वक्त की ये लेटेस्ट अपडेट्स थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।